सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश सुके, व्याख्याता, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुकमा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान वार्षिक परीक्षा 2022 के सेट ए बी सी के दीर्घ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 23, डीएनए पुनर्योगज तकनीक क्या है? इस तकनीक के 3 चरणों का वर्णन कीजिए। उत्तर, किसी जीव के जीनोम में वांछित लक्षणों वाले जीनों को प्रविष्ट कराकर नए प्रकार के जीन डीएनए को बनाना डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक कहलाती है। इस प्रकार बने डीएनए को पुनर्संयोजन डीएनए या पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। पुनर्योगज डीएनए तकनीक का उपयोग करके किसी जीव के आनुवंशिक संगठन में परिवर्तन करने की तकनीक को जीन तकनीक या जीन प्रौद्योगिकी कहते हैं। पुनर्योगज या पुनर्संयोजन डीएनए की तकनीक के विभिन्न चरण इस प्रकार हैं। पहला, विदेशज या टारगेट डीएनए का चयन, जिसकी क्लोनिंग करनी होती है। दूसरा, प्लाज्मिड या लैम्डा फेज या कास्मिड में से किसी एक का वाहक अर्थात वेक्टर के रूप में चयन। तीसरा, फॉरेन डीएनए को वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ना अर्थात पुनर्योगज डीएनए का निर्माण। चौथा, पोषक कोशिका में पुनर्योगज डीएनए का स्थानांतरण। पांचवा, स्थानांतरित कोशिकाओं का चयन। जीन पुनर्योगज तकनीक द्वारा इंसुलिन जीन का जीवाणु में प्रवेश की प्रक्रिया का चित्रांकन निरूपण द्वारा इसके विभिन्न चरणों को प्रदर्शित किया जा सकता है। पुनर्योगज डीएनए तकनीक द्वारा इंसुलिन का उत्पादन का रेखा चित्र इस प्रकार है। प्रश्न क्रमांक 23 अथवा प्रश्न, जीन चिकित्सा क्या है? एडिनोसिन डीएमिनेज डीएनए की कमी का उदाहरण देते हुए इसका वर्णन कीजिए। उत्तर, जीन चिकित्सा। जीन चिकित्सा में उन विधियों का सहयोग लिया जाता है जिनके द्वारा किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन दोषों का सुधार किया जाता है। उसमें रोग के उपचार के लिए जीनों को व्यक्ति की कोशिकाओं या ऊतकों में प्रवेश कराया जाता है। आनुवंशिक दोष वाली कोशिकाओं के उपचार के लिए सामान्य जीन को व्यक्ति या भ्रूण में स्थानांतरित करते हैं, जो निष्क्रिय जीन की क्षतिपूर्ति कर उसके कार्यों को संपन्न करते हैं। जीन चिकित्सा का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1990 में एक 4 वर्षीय बालिका में एडिनोसिन डीनेमिनेज की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। यह एंजाइम प्रतिरक्षा तंत्र के कार्य के लिए अति आवश्यक होता है। एडिनोसिन डीएमिनेज से संबंधित जीन में गड़बड़ी होने के कारण घातक संबद्ध प्रतिरक्षा न्यूनता रोग उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार के रोगी में अक्रियाशील टी लिम्फोसाइट्स होती है, जिसके कारण प्रतिरक्षा तंत्र रोगजनकों से लड़ने की क्षमता नहीं होती है। जीन चिकित्सा में सर्वप्रथम रोगी के शरीर के रक्त से लसिकाणुओं को निकालकर शरीर के बाहर संवर्धित किया जाता है। सक्रिय एडीए का सीडीएनए लसिकाणुओं में प्रवेश कराकर अंत में रोगी के शरीर में समाकलित कर दिया जाता है। ये कोशिकाएं मृतप्राय होती है, इसलिए आनुवंशिकतः निर्मित लसिकाणुओं को समय समय पर रोगी के शरीर से अलग करने की आवश्यकता होती है। यदि मज्जा कोशिकाओं से विलगित अच्छे जीनों को प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्थाओं की कोशिकाओं से उत्पादित एडीए में प्रवेश करा दिया जाए तो यह एक स्थायी उपचार हो सकता है। प्रश्न क्रमांक 24, फाइलेरियसिस रोग के बारे में निम्न बिंदुओं पर वर्णन कीजिए। पहला, कारण। दूसरा, लक्षण। तीसरा, उपचार। उत्तर, फाइलेरियसिस रोग यह रोग मच्छर द्वारा फैलाया जाता है तथा गंदे पानी का प्रयोग करने पर भी होता है। इसे हाथी पांव रोग भी कहते हैं। फाइलेरियसिस रोग के कारण इस प्रकार है। कारण 1, फाइलेरियसिस रोग बुचुरेरिया बैंक्रॉफ्टी नामक कृमि के कारण होता है। इसमें पैर हाथी के पैर जैसा फूल जाने के कारण इसे हाथी पांव रोग भी कहते हैं। लक्षण 2, फाइलेरियसिस रोग में बुखार आना व बदन में दर्द होता है। लक्षण 3, परजीवी लिम्फ कोशिकाओं तक पहुंचकर लिम्फ तंत्र को बंद कर देते हैं, जिससे पैर फूल जाता है। लक्षण 4, फाइलेरियसिस रोग में प्लीहा, यकृत व
स्क्राटम में सूजन आ जाता है। फाइलेरियोसिस रोग के उपचार इस प्रकार है। पहला, मच्छरों को नष्ट कर देना चाहिए। दूसरा, गंदे व प्रदूषित जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। तीसरा, दवा में मेलडब्ल्यू नाम की आर्सेनिक युक्त दवा का उपयोग किया जाता है, परंतु दवा जो है चिकित्सक की सलाह से ही लेना आवश्यक है। प्रश्न क्रमांक 24 अथवा प्रश्न, एस्केरियासिस रोग के बारे में निम्न बिंदुओं पर वर्णन कीजिए। पहला, कारण। दूसरा, लक्षण। तीसरा, उपचार। उत्तर, एस्केरियासिस रोग यह आंत संबंधी रोग है। यह यकृत, फेफड़ा व हृदय को भी संक्रमित करता है। एस्केरियासिस रोग के कारण। कारण 1, एस्केरियासिस लुम्ब्रिकाइट्स नामक कृमि के कारण होता है। कारण 2, एस्केरियासिस रोग दूषित पानी व दूषित संक्रमित खाद्य पदार्थों के कारण होता है। एस्केरियासिस रोग के लक्षण इस प्रकार है। लक्षण 1, दस्त, अनिद्रा, उल्टी, घबराहट, बेचैनी आदि होती है। लक्षण 2, पेट में दर्द होता है, बेचैनी महसूस होती है। लक्षण 3, हल्का बुखार होने के साथ वृद्धि रुक जाती है। लक्षण 4, मस्तिष्क व गुर्दे में भी इसके लक्षण देखने को मिल जाते हैं। लक्षण 5, एपेंडिसाइटिस अतिसार भी होता है। एस्केरियासिस रोग के उपचार इस प्रकार है। उपचार 1, स्वच्छ वातावरण व परिवेश में रहे। उपचार 2, संक्रमित सब्जी, प्रदूषित जल आदि का उपयोग न करें। उपचार 3, भोजन के पूर्व हाथ अच्छी तरह से स्वच्छ करें। उपचार 4, कृमि मारने की दवा का उपयोग करें। प्रश्न क्रमांक 25, पुरुष जनन तंत्र का नामांकित आरेख बनाकर निम्न भागों का एक एक प्रमुख कार्य लिखिए। पहला, सर्टोली कोशिकाएं। दूसरा, लीडिंग कोशिकाएं। तीसरा, शुक्रवाहक अथवा प्रोस्टेट ग्रंथि, अधिवृषण और तीसरा शुक्रवाहक। उत्तर, पुरुष जनन तंत्र का नामांकित आरेख इस प्रकार है। कार्य। पहला, सर्टोली कोशिकाएं का कार्य। सर्टोली कोशिकाएं बनते हुए शुक्राणुओं को पोषित करती है। दूसरा, लीडिंग कोशिकाओं का कार्य। टेस्टोस्टेरोन के स्त्रावण से द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करती है। तीसरा, शुक्रवाहक का कार्य। शुक्राणुओं को अधिवृषण से शुक्राशय में लाती है। चौथा, प्रोस्टेट ग्रंथि का कार्य। शुक्रीय प्लाज्मा का निर्माण करना। पांचवा, अधिवृषण का कार्य। यह अंडकोश को शुक्रवाहिका से जोड़ने का कार्य करती है। प्रश्न क्रमांक 25 अथवा प्रश्न, स्त्री जनन तंत्र का नामांकित आरेख बनाकर निम्न भागों का एक एक प्रमुख कार्य लिखिए। पहला, अंडवाहिनी। दूसरा, झल्लरी। तीसरा, अंडाशय। उत्तर, स्त्री जनन का नामांकित आरेख इस प्रकार है। कार्य। पहला, अंडवाहिनी का कार्य। अंड को अंडाशय से गर्भाशय में पहुंचाती है। दूसरा, झल्लारी का कार्य। इनकी सिलियरी गति से अंडाणु अंडाशय से फिब्री में आता है। तीसरा, अंडाशय का कार्य। अंडाणुओं का निर्माण व हार्मोन का स्त्रावण। प्रश्न क्रमांक 26, वाटसन एवं क्रिक के डीएनए मॉडल की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। उत्तर, सन 1953 में वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की संरचना को प्रदर्शित करने के लिए इसके अणु के अवयवों को व्यवस्थित करके एक द्विकुंडलित प्रतिरूप बनाया, जिसके प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं। लक्षण 1, डीएनए का प्रत्येक अणु दो कुंडलित पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के सल्फिड क्रम में लिपटने से बनता है। लक्षण 2, न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनी बेसो फास्फोरिक अम्लों तथा डीऑक्सीराइबोज शर्कराओं का बना होता है। लक्षण 3, दोनों श्रृंखलाएं आपस में नाइट्रोजनी क्षारकों द्वारा जुड़ी होती है। लक्षण 4,
इनमें 2 प्रकार के नाइट्रोजनी बेस प्यूरिन तथा पिरामिडिन पाए जाते हैं। लक्षण 5, प्यूरिन एवं पिरामिडिन की मात्रा लगभग बराबर होती है। लक्षण 6, दोनों स्टैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। प्यूरिन एवं पिरिमिडिन आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधे रहते हैं। वाटसन एवं क्रिक के डीएनए मॉडल की संरचना इस प्रकार है। प्रश्न क्रमांक 26 अथवा प्रश्न, लेक ओपेरान क्या है? नियंत्रक जीन और संरचनात्मक जीन की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। उत्तर, संरचनात्मक एवं नियंत्रक जीन का ऐसा समूह जो कि कोशिका में चयापचय एवं आनुवंशिक नियंत्रण रखता है उसे ओपेरान कहते हैं। लैक ओपेरान का नियमन 2 प्रोटीन से होता है। पहला लैक दमनकारीन प्रोटीन, दूसरा अपचयी जीन सक्रियन प्रोटीन। दमनकारीन प्रोटीन ऑपरेटन जीन से बंधकर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की गति को बाधित करता है, जिससे संरचनात्मक जीन द्वारा लैक्टोज का उपापचय में भाग लेने वाले एंजाइम नहीं बन पाते। पहला नियंत्रक जीन्स, ऐसे जीन्स जो प्रेरण एवं दमन प्रक्रिया द्वारा संरचनात्मक जीन की क्रियाशीलता पर नियंत्रण रखते हैं उसे नियंत्रण जीन कहते हैं। ये जीन 3 प्रकार के होते हैं। पहला रेगुलेटर जीन, दूसरा प्रोमोटर जीन, तीसरा ऑपरेटर जीन। रेगुलेटर जीन नियंत्रण जीनों का ऐसा समूह जो सक्रिय दमनकारी का संश्लेषण करता है, जो ऑपरेटन जीन के साथ जुड़कर अनुलेखन को रोक देता है, जिससे प्रोटीन संश्लेषण नहीं हो पाता। दूसरा प्रोमोटर जीन डीएनए का वह भाग है जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की क्रियाशीलता पर नियंत्रण रखता है तथा एमआरएनए का अनुलेखन करता है, उसे ही प्रोमोटर जीन कहते हैं। तीसरा ऑपरेटर जीन डीएनए का वह भाग जो संरचनात्मक जीनों की क्रियाशीलता पर नियंत्रण रखता है। दमनकारीन प्रोटीन या एंजाइम इसी स्थान पर डीएनए श्रृंखला से जुड़ता है। दूसरा संरचनात्मक जीन्स डीएनए के ऐसे खंड जिसमें प्रोटीन संश्लेषण की सूचनाएं कोडेड रहती है। यह प्रोटीन संश्लेषण के समय अमीनो अम्ल के क्रम को निर्धारित करता है। संरचनात्मक जीन 3 प्रकार के होते हैं। पहला सिस्ट्रान जेड, यह ऑपरेटर जीन एवं सिस्ट्रान ए के मध्य पाया जाता है। इस भाग में बी गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के निर्माण वाले एंजाइम पाए जाते हैं। दूसरा सिस्ट्रान वाई, डीएनए के इस भाग में गैलेक्सोटाइड परमिएज एंजाइम के निर्माण से संबंधित कोडान पाए जाते हैं। तीसरा सिस्टान ए, यह ओपेरान का अंतिम जीन होता है। लेक ओपेरान की संरचना का रेखा चित्र इस प्रकार है। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।